नहीं बल्कि एक संकल्प, एक साधना। देश नेतृत्व में सीमांत गांव भी विकास के केंद्र बन रहे हैं। आज यहां अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मेघालय, असम जैसे राज्यों से पधारे गांव के प्रतिनिधि जो आत्मनिर्भर भारत की नींव को और सशक्त बना रहे हैं। दर्शक दीर्घा में कुछ और विशेष मेहमान भी उपस्थित हैं। नारंगी परिधान में युवा आपदा मित्र योजना का प्रतिनिधित्व कर रहे 94,400 कैडेट्स के वो प्रतिनिधि जो नागरिक प्रशासन तथा आपदा एजेंसियों के साथ मिलकर आपदा सुरक्षित भारत बनाने में सदैव तत्पर है। आदित्य L1 की नजरों से पूरी दुनिया को निहारता भारत धरती पर संकल्प लेता है और चांद पर उन्हें साकार करता है। जी हां, अब चांद से आगे जाना है, सूरज से आंख मिलाना है, संकल्प नया दोहराना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को विकसित राष्ट्र के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं और युवा उन्हें अपने बीच पाकर विशेष रूप से हर्षित हैं। युवा वर्ग उनके हृदय के बेहद करीब रहा है। परीक्षा पे चर्चा हो, यंग लीडर्स डायलॉग हो, वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम हो या बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात, अपनी बेशुमार व्यस्तताओं के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं से मिलने के अवसर हमेशा तलाशते रहते हैं। उनके शब्दों में कोई भी देश तभी सशक्त हो सकता है अगर उसके बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर विश्वास होगा, उनके मस्तक हिमालय की तरह ऊंचे होंगे और उन्हीं विचारों के अनुरूप देश के युवाओं को तराश कर सशक्त एवं संगठित बनाने के लिए प्रतिबद्ध नेशनल कैडेट कोर। जैसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दर्शकों में उत्सव का ज्वार बढ़ता जा रहा है। अपने चहेते नेतृत्व को देखकर उनसे बैठा नहीं जा रहा है और अनुशासन की संवेदना उन्हें उठने नहीं दे रही है। तालियों की गूंज, जय घोष की लहरें और आंखों में चमक, यह सब मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा रचते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो लोगों को आज सब कुछ मिल गया जिसका उन्होंने कभी स्वप्न देखा था। हर क्षण सार्थक, हर पल उपलब्धि सा, हर अनुभूति जीवन भर की पूंजी बन गई। यह मुलाकात नेतृत्व और नागरिक के बीच है, विश्वास और आशा के बीच है। सभी जानते हैं वे किसी असाधारण अवसर का हिस्सा बन रहे हैं। एक ऐसा पल जो न दोहराया जा सकता है न भुलाया। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रधानमंत्री और जनता इच्छा से जुड़े हों, विश्वास से बंधे हों और 2047 तक भारत को विकसित बनाने की साझा प्रतिज्ञा में खड़े हों। सभी इस पल को हमेशा हमेशा के लिए अपने आंखों में बंद कर देना चाहते हैं, उन खूबसूरत पलों को। ये अविस्मरणीय पल जो दर्शकों ने जिया है कैमरे की आंखों में कैद, एक प्रतिष्ठित चित्र के रूप में बेशक ड्राइंग रूम में होगा लेकिन हृदय के सबसे संवेदनशील में हमेशा अंकित रहेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी का वाहन सभी 17 एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट्स कंटिंजेंट्स के निरीक्षण के लिए अग्रसर, जो कि इंटर डायरेक्टरेट प्रतियोगिता 2024-25 में अर्जित अपनी अपनी मेरिट के अनुसार पंक्तिबद्ध खड़े हैं। सर्वप्रथम कर्नाटक एवं गोवा निदेशालय, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर महंत IIM। दिल्ली निदेशालय, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर नानशी द्वारा। तमिलनाडु पुडुचेरी अंडमान एंड निकोबार निदेशालय, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर आशा के हाथों में। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय, कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर सूरज शुक्ला ने। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ निदेशालय, कमान संभाली है कैडेट कैप्टन नीलाक्षी ने। महाराष्ट्र निदेशालय, नेतृत्व जूनियर अंडर ऑफिसर समीक्षा पवार के हाथों में। केरल एवं लक्षद्वीप निदेशालय, नेतृत्व जूनियर अंडर ऑफिसर नित्या के हाथों में।
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना निदेशालय नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विनय कुमार द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का आर्मी विंग नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर अजय के हाथों में, गार्ड ऑफ ऑनर का नेवी विंग नेतृत्व सीनियर कैडेट कैप्टन ए तेनित के हाथों में, गार्ड ऑफ ऑनर का एयरफोर्स विंग नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर हिमांशु के हाथों में, गार्ड ऑफ ऑनर में सीनियर विंग गर्ल्स कैडेट कंटिंजेंट नेतृत्व कर रही हैं जूनियर अंडर ऑफिसर कुकी प्रभा। वेस्ट बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर सोनिया डोरजी के हाथों में। उत्तर प्रदेश निदेशालय कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर चंद्रमौली ने। राजस्थान निदेशालय कमान सीनियर अंडर ऑफिसर सुभाष गुज्जर के हाथों में। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय कमान सीनियर अंडर ऑफिसर नीतीश के हाथों में। ओडिशा निदेशालय कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर शंकर बाग ने। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर जयंत हजारिका। गुजरात दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर राणा गणेश सिंह। बिहार एवं झारखंड निदेशालय कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर आलोक कुमार ने। उत्तराखंड निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर निखिल पुष्पवान। There is discipline in an NCC cadet, you can see it when he walks. There is honor in an NCC cadet, you can see it when he talks. There is courage in an NCC cadet, you can see it in his eyes. There is loyalty in an NCC cadet that he will never ever compromise. There is something in an NCC cadet that makes him stand apart. After having reviewed the parade, the Honourable Prime Minister is now returning to the saluting dais. As the Honourable Prime Minister's vehicle advances, the spectators in the southern stands who have waited with patience are eager to express their joy by waving the tricolour and chanting Bharat Mata Ki Jai. The environment is absolutely electric. What a moment it is to witness young cadets enjoy as the Honourable Prime Minister waves back at them. I'm sure the Honourable Prime Minister himself, being an NCC alumnus, can relate to the joy and confidence of the young cadets and feel satisfied to see them as agents of change, as also beneficiaries of change in consonance with his vision for Viksit Bharat at the rate of 2047. She is mystery, she is allure. She is contemporary and classical. She is modern and traditional. She is change and continuity. She is eternal, here and now. She is you, she is me. She is everybody. She is the journey to our soul. Her name is India. Thine the beauty, thine the strength, thine the strength that nerves the arm, thou art soul and breath. Every thought is but divine. We salute you, Mother India. पूरी तरह से उत्साह से भरा हुआ वातावरण है। अपना तन मन मां भारती के लिए समर्पण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए मानव उत्साह का समंदर उमड़ आया हो करियप्पा परेड ग्राउंड में, जिनका रोम रोम श्वास श्वास भारत का उत्थान, भारत का विकास, जिनका हर कर्तव्य हर कर्म भारत पे शुरू भारत पे खत्म, उसी उमंग उसी जोश को सब में उजागर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी जनमानस के प्रति इतना अपनत्व, इतनी आत्मीयता की लहर से स्वर गूंज उठा है आज करियप्पा परेड ग्राउंड पर। मानो हर दिशा कह रही हो, इतिहास रच दे अब अनूठा, संकल्प ये हम सब करें, सब एक रहकर देश हित जिए, चहुं दिश अब विकास की धारा हो प्रखर, गतिमान रहे निरंतर अब देश के विकास का सफर। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने इतने समीप देख मानो आज करियप्पा परेड ग्राउंड में उपस्थित हर देशभक्त ये आश्वासन दे रहा हो कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अब हम स्वतंत्र सोच और आत्मविश्वास से कार्य करेंगे, नए उत्साह से
न्यू इंडिया को सशक्त बनाएंगे। हम अपनी संस्कृति और विरासत का सम्मान करेंगे, इतिहास की गौरव गाथाओं से प्रेरणा लेंगे, परंपराओं को संरक्षित कर आधुनिकता से जोड़ेंगे। हम सदैव पारदर्शिता और सेवा भाव से कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में सदैव अग्रसर रहेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की गौरवमयी उपस्थिति से इठलाता करियप्पा परेड ग्राउंड नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा से भरा है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की, ऊर्जा इनोवेशन की, ऊर्जा जन जन से जुड़ने की, ऊर्जा डिजिटाइजेशन की, ऊर्जा समृद्ध विरासत की, ऊर्जा आधुनिकता की। इसी बीच सभी का अभिवादन बड़े ही अपनत्व से स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी निरीक्षण के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी का वाहन सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ। The Honorable Prime Minister of India has returned to the saluting dais after having reviewed the parade. The parade looking truly impressive, where hours and hours of drill practice by these cadets have gone into what has been forged into a clockwork precision of movement on the Cariappa parade ground. Parade Commander gives a report to the Honorable Prime Minister. Parade Second in Command, Senior Under Officer Sakshi Singh of Maharashtra Directorate has given the orders for the disposal of the state government contingents, the Guard of Honor. She has also ordered the commencement of the march past by the marching contingents. The band is playing the tune Sare Jahan Se Acha. There are 6 marching contingents representing the north, east, west, south and central zones of the country and a girls contingent. In history's distinguished pages we will play to help build a strong nation every single day. For we are the National Cadet Corps, we are the force, we are the strength, we change history's course. India, a nation of over 1 billion people, and a nation for over 1 billion reasons. And in this multi-hued capital of India, there is one common denominator, one belief, one prayer, one ethos, the nation first, always and every time. देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे एनसीसी कैडेट्स परेड ग्राउंड से प्रस्थान करते हुए बड़े जोश और उत्साह के साथ कंधे से कंधा एवं कदम से कदम मिलाते हुए ये कैडेट्स चले। ये समर्थ भारत के सक्षम कैडेट्स सीना ताने, हाथ हिलाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, आत्मनिर्भरता का गीत गाते। एक हमारा देश हमारा, हम एनसीसी के वीर विकास के पथ पर ना ही रुकेंगे ना ही मुड़ेंगे, बनेंगे सशक्त, रक्षक और प्रेरक। हम एनसीसी के सेनानी, हम में छुपी है एकता और अनुशासन की सच्चाई, अपनी सेवा से औरों की भलाई, नेशन फर्स्ट की शपथ धारण किए हम हैं कर्तव्यनिष्ठ कैडेट्स एनसीसी के। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। इतिहास को झुकाने के लिए आ रहे हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर। और इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके सामने सलामी मंच की ओर गर्व से बढ़ता हुआ नेशनल कैडेट कोर कैडेट्स घुड़सवार दस्ता, जो कि कैडेट्स में अनुशासन और उनके शौर्य का प्रतीक है,
एवं राष्ट्रभक्ति से भरे हुए ये युवा शक्ति का अनुपम दृश्य है। दस्ते में सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ है सार्जेंट कृष्ण टुटेजा। उन्हीं के ठीक पीछे थल सेना का ध्वज सीनियर अंडर ऑफिसर दिनेश कुमार के हाथों में, नौसेना का ध्वज सीनियर अंडर ऑफिसर पी शिवा कुमार के हाथों में, वायुसेना का ध्वज सार्जेंट लक्ष्मी पासवान के हाथों में, एनसीसी का ध्वज थामा है सार्जेंट लवप्रीत कौर ने और इस दस्ते की कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर स्वर्णिका राठौर ने। कदमों की ताल संग ताल कैडेट्स मिलाते हैं, अपने वफादार साथी की पीठ पर कैडेट्स अनुशासन सीखते हैं। सटीक मुद्रा, आंखें लक्ष्य पर, सवार पर एनसीसी कैडेट्स हर बाधा पार करते हैं। कंधों पर है साहस, आंखों में चमक है, हौसले से भरी ये एनसीसी घुड़सवारी प्रशिक्षण की धमक है। क्या वतन है, क्या चमन है, कदम मिला के चलो कर्तव्यनिष्ठ नौजवान, तुम विकास की राह पर खिलखिला के चलो। तुम चलो तो आसमान झूमने लगे, तुम चलो तो कारवां घूमने लगे, तुम चलो तो आत्मनिर्भर नाद गूंजने लगे, तुम बढ़ो तो विश्वास का रथ दौड़ने लगे, तुम बढ़ो तो चुनौतियां भी दम तोड़ने लगे। कर्तव्यनिष्ठ नौजवान, तुम विकास की राह पर खिलखिला के चलो। नया वतन है, नया चमन है, कदम मिला के चलो। और इसी के साथ देवियों और सज्जनों, सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ अगला दस्ता महिला सशक्तिकरण को उजागर करता हुआ पूर्ण रूप से सीनियर विंग गर्ल्स कैडेट्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सीनियर अंडर ऑफिसर नेहा, उत्तराखंड निदेशालय से शानदार मार्चिंग करते हुए मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता और कहते हुए, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, तीर भी चलाती हूँ, उड़ाती हूँ रफेल भी, उड़ा दूं सबके होश, ऐसे खेलती हूँ खेल भी, मैं गर्व भारत माँ का रखती हूँ, आजाद होके रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। बड़ी ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उत्तरी क्षेत्र की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर असलान रियाज और प्ले कार्ड बेयरर सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद इमरान। निदेशालयों का संयुक्त दस्ता जम्मू कश्मीर लद्दाख, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। पूर्वी क्षेत्र का मार्चिंग दस्ता पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर विभाष भंडारी के नेतृत्व में बोर्ड मार्कर है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जूनियर अंडर ऑफिसर सूरज सिंह। इसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र, बंगाल, सिक्किम तथा ओडिशा के शूरवीर कैडेट। और अब आप इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ वेस्ट जोन का दस्ता कमान संभाली है गुजरात डायरेक्टरेट के सीनियर अंडर ऑफिसर मितराज सिंह जडेजा ने। दस्ते में शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान निदेशालय के कैडेट्स। और ठीक उसी के पीछे पश्चिमी क्षेत्र के पीछे दक्षिण क्षेत्र की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं केरल और लक्षद्वीप निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर रबीन अब्दुल्ला केवी, रिकॉर्ड बेयरर सीनियर अंडर ऑफिसर निवेश नारायण। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप निदेशालयों का संयुक्त दस्ता। अनुशासन के अटूट धागे से बंधा अगला मार्चिंग दस्ता मध्य क्षेत्र का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर सार्थक सिंह द्वारा। बोर्ड मार्कर है उत्तराखंड के ही सीनियर अंडर ऑफिसर आयुष खरोला। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश निदेशालय तथा उत्तराखंड निदेशालय शामिल है। Now, ladies and gentlemen, approaching the dais are the marching contingents of 21 friendly foreign countries on youth exchange program to India with a total of 165 cadets. The contingent led by Cadet SUO Diksha Tiwari of Bihar and Jharkhand. Bangladesh 12 cadets, Bhutan 12, Brazil 6, Fiji 6, Indonesia 6, Kazakhstan 6, Kenya 5, Kyrgyz Republic 5, Laos 6, Malaysia 6, Maldives 4, Mauritius 10, Mongolia 6, Mozambique 6, Nepal 16, Seychelles 6, Singapore 10, Sri Lanka 12, Thailand 3, United Kingdom 10 and Vietnam 12. Linking the world as one family, Vasudev Kutumbakam, our hearts beat together in one resolve, in one vision, one goal and one hope. The world be one, united in strength, united in happiness, we indeed are the world. Arms moving like a resurging wave,
Smart salute to the Honorable Prime Minister. Setting the stage for the arrival of the bands from Sindhya School Fort Gwalior, led by SUO Kushi Todi, Sari School Gorakal, led by SUO Rudra Kashyap, St. Francis de Sales School Guwahati, led by Cadet Priya Kumari, Newman College Kerala, led by SUO Ashwin Bhatt, and the Punjab Regimental Band, led by Subedar Sanjeev Kumar. और अब ऑपरेशन सिंदूर में एनसीसी कैडेट्स के शौर्यपूर्ण योगदान को दर्शाती पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय की झांकी ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर सिद्ध किया कि बहादुरी, बलिदान एवं विजय की भारतीय परंपराएं न कभी थकी हैं न रुकी हैं। शौर्य की ये परंपराएं देश के शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन में नई चेतना, नए आत्मबल के साथ जागृत हैं, जाजल्यमान हैं। अग्रभाग में विजयोत्सव का प्रतीक राष्ट्रध्वज, झांकी में 1965 भारत पाक युद्ध के शूरवीर एनसीसी कैडेट सार्जेंट प्रताप सिंह को तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति जी से अशोक चक्र ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। पीछे के भाग में एनसीसी के ब्लैकआउट ड्रिल, सायरन जागरूकता अभियान, ड्रोन गतिविधियों, फील्ड अस्पताल, रक्तदान जैसे योगदान को दिखाया गया है। एक कैडेट, एक मिशन, राष्ट्र सर्वोपरि, हर आपदा में अग्रणी। युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स ने राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा का परचम लहराया। हर गली, हर चौराहा वाइब्रेंट विलेज का सपना करे साकार। ये कैडेट्स हर जगह एनसीसी कैडेट्स के अद्वितीय योगदान को दर्शाती उत्तराखंड डायरेक्टरेट द्वारा आपके समक्ष वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की झांकी, युवा सशक्तिकरण का संदेश, कौशल सिखा, आत्मविश्वास से भरे सपने सजा दे। एक जिला, एक उत्पाद में किसानों का सहारा बने। हरित ऊर्जा अभियान चला, सोलर पैनल लगवाए। पेड़ लगाकर धरती माँ का हरा भरा रूप सजाएं। मिलेट्स जागरूकता से बाजरा, रागी के गुण बताएं। बिजली की किरणें पहुंचा अंधेरे को दूर भगाएं। आयुष्मान भारत योजना से हर परिवार को मदद दे। सामुदायिक केंद्र बसाएं। शिक्षा, खेल, संस्कृति से एकता का बंधन बनाएं। स्वच्छता अभियान से हर जगह को चमकाएं। प्लास्टिक मुक्त अभियान से पर्यावरण को बचाएं। युवा आपदा मित्र बन बाढ़ भूकंप में ढाल बने। प्रशिक्षण से जीवन बचाएं। सीमा दर्शन कराएं, सीमा वासियों का मान बढ़ाएं। अब आपके समक्ष माय भारत नेशनल सोशल सर्विस के वॉलंटियर्स द्वारा वंदे गाए जा तू राग केसरी मातरम के भाव पर आधारित एक सांस्कृतिक प्रस्तुति। यह प्रस्तुति संदेश दे रही है कि कर्तव्यनिष्ठ युवा ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति है। आइए जोरदार तालियों से इन सब का उत्साहवर्धन करें। गाए जा तू राग केसरी मातरम 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 मातरम। बंदे रग रग में गूंज रहा है भारतम 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 भारतम। है बुलंदी पे ये तिरंगा, छोड़ के रखे हमको गंगा रे। सुन लेना तुझ में कहीं मेरी जान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है रूह पे तेरे निशान। आसमान पे झंडे गाड़े और
खेलों के मैदानों में दहाड़े, फौज हमारी सबसे आगे, इसमें दुश्मन लाख है पछाड़े। ओ झूठ मिटेगा सच रहेगा, अब ये भारत स्वच्छ रहेगा रे, सुन लेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है रूह पे तेरे ही निशान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। अपनी विरासत का आज चर्चा करे जहां, देश की नारी ने भी बढ़ाया अपने देश का मान। दिन ब दिन आगे बढ़ रहा विज्ञान, शिक्षा में भी मार लिया हमने तो मैदान। यूं ही करता रहे तरक्की, हर जगह पे जीत हो पक्की रहे, सुन लेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है रूह पे तेरे ही निशान। देशवासियों, वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि एकता का मंत्र है। आधुनिक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का यह आह्वान है। तो चलिए डूबते हैं वंदे मातरम के अमर स्वर में, राष्ट्र रंगशाला के कलाकारों द्वारा एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे कलाकारों का।
सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम। शशि श्यामला भारत भूमि को हमारे देशभक्तों की कुर्बानियों से सींचा जाता रहा है। राष्ट्र प्रेम की इस दिव्य ज्योति का प्रकाश फैलाने, उन अमर सेनानियों को नमन करने के लिए डीजी एनसीसी द्वारा 2 साइकिल तथा कुछ अन्य अभियान चलाए गए, जो आज अपने गंतव्य दिल्ली पहुंच रहे हैं। शौर्य के कदम क्रांति की ओर की विषय वस्तु पर आधारित पहला साइकिल अभियान शौर्य पुरुष पेशवा बाजीराव प्रथम के पराक्रम को समर्पित है, जिन्होंने 1737 में मराठा साम्राज्य को दिल्ली की दहलीज तक पहुंचा दिया। पुणे से शुरू हुए महाराष्ट्र निदेशालय के इस अभियान में 6 बालिका कैडेट समेत 14 सदस्य शामिल हैं, जो 21 दिनों में 1680 किलोमीटर दूरी तय करते हुए धुले, महू, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा के रास्ते राष्ट्रीय एकता और मराठा सैन्य विजय का संदेश देते ब्रिगेडियर सचिन गावली के नेतृत्व में यहां पहुंच रहे हैं। वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन दूसरा साइकिलिंग अभियान रांची से दिल्ली, नेतृत्व कर्नल अनिल यादव द्वारा। मकसद आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी वीर बिरसा मुंडा की उपलब्धियों का जश्न मनाना और देश में एकता और देशभक्ति का संदेश फैलाना। इसमें 2 अधिकारी, 2 पीआई स्टाफ, 15 कैडेट्स जिसमें 8 गर्ल कैडेट शामिल। ये टीम रांची से हजारीबाग, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, मथुरा से होते हुए 17 दिनों में 1320 किलोमीटर औसतन रोजाना 78 किलोमीटर साइकिल चलाकर नई दिल्ली पहुंची है। देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हैं बड़े उत्साह और जोश से देश के युवाओं में एकता और देशभक्ति का संदेश लेकर आते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र निदेशालय के कैडेट्स, जिन्होंने वीर योद्धा महावीर लचित बोरफुकन की स्मृति में 250 किलोमीटर की ब्रह्मपुत्र नौकायान अभियान तथा 50 किलोमीटर की साइक्लोथॉन में भाग लिया। यह साइक्लोथॉन ऐतिहासिक शिव सागर से प्रारंभ होकर महावीर लचित बोरफुकन स्मारक पार्क जोराहट में संपन्न हुई। 10 दिवसीय नौकायान अभियान में 80 कैडेट्स ने एवं साइक्लोथॉन में 40 कैडेट्स ने भाग लिया। In yet another pioneering initiative by Headquarters DG NCC, the NCC cadets undertook an adventurous cycling expedition, running and Padyatra across 9 NCC-covered islands of Lakshadweep under the theme Dweep Utsav Rashtra Gaurav. The expedition aimed to inculcate leadership, discipline and integrity while fostering national integration and spreading awareness about protecting marine ecosystems. A total of 1,318 NCC cadets completed an arduous 560-kilometer long journey. The participating cadets are now seen marching smartly with pride, unity and determination. परमवीर सागर यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पराक्रम दिवस 2023 के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से 21 निर्जन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के सम्मान में उन्हीं के नाम पर रखा गया। उन्हीं 21 द्वीपों तक भारतीय नौसेना के एक जहाज पर अंडमान और निकोबार एनसीसी के 20 कैडेट द्वारा परमवीर सागर यात्रा प्रतीकात्मक समुद्री अभियान संपन्न किया गया, जिसके दौरान द्वीपों पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया और देशभक्ति कार्यक्रम संपन्न किए गए। सागर की लहरों पर राष्ट्रीय कैडेट कोर ने शौर्य के अक्षर लिखे। अब वो गौरवान्वित क्षण जब साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन के कैडेट्स द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। अब हम माननीय प्रधानमंत्री महोदया जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि माननीय आप कैडेट्स से स्मृति चिन्ह ग्रहण कर उन्हें प्रोत्साहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सर्वप्रथम महाराष्ट्र निदेशालय से जूनियर अंडर ऑफिसर गायत्री मोहाले एवं कॉर्पोरल हर्षदा पाटिल। बिहार एवं झारखंड निदेशालय से कॉर्पोरल दिव्या कुजूर एवं कॉर्पोरल जुदित एका।
From NER, Directorate Corporal Kinsita Barua and Leading Cadet Srimanta Datta. From Kerala, Lakshadweep Directorate Petty Officer Hima Fatima and Naval Cadet 1 Ria Hanif. From Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate, Senior Cadet Captain Roshan Tete and Cadet Yashita Minj. माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। अभियान दल अब प्रस्थान करेंगे। हमारे कर्तव्यनिष्ठ युवा कैडेट्स की रगों में राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प लहू बनकर दौड़ता है। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित एनसीसी कैडेट एक संकल्पबद्ध राष्ट्र निर्माता बनकर हर चुनौती में अड़ा है। The bands of St. Francis School, Guwahati, playing the ever so lilting tune "Jahan Dal Dal Par Sone Ki Chidiya Karti Hai Basera." Music that enchants, music that enthralls, music to inspire the soul. Music to transport us all to sheer bliss and happiness. Music flooding the parade ground, captivating and mesmerizing. शांति हो या संकट, हर कैडेट देशवासियों के साथ डटकर खड़ा है। प्रस्तुत है एनसीसी के प्रयासों को रेखांकित करती राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा पर आधारित ये लघु फिल्म। एनसीसी ने हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। मैं भारत का समर्थ युवा हूँ, नवयुग का हूँ निर्माता। एनसीसी का बल है मुझ में, भारत सपूत कहलाता। मैं भारत का गौरव, नेशनल कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर देश की युवा उम्मीदों को देता है संभावनाओं, अवसरों का खुला आसमान। छतरी माता की पंख पसार उड़ने को तैयार युवा है राष्ट्र प्रथम का सुदृढ़ प्रतिमान, कर्तव्य निष्ठा का आह्वान। रग रग में बहता भारत हूँ, पग पग में बढ़ता भारत हूँ। मैं भारत का समर्थ युवा हूँ, नवयुग का हूँ निर्माता। एनसीसी का बल है मुझ में, भारत सपूत कहलाता। मैं भारत का गौरव हूँ, नेशनल कैडेट कोर हूँ। उत्साह का पुनीत पारस हूँ मैं, संस्कृति धरोहर हूँ मैं भारत का गौरव हूँ, नेशनल कैडेट कोर हूँ। कारोबार का कारक हूँ, स्टार्टअप का उद्यमी अर्थ हूँ मैं, राष्ट्र भक्ति का सत्यार्थ हूँ।
पंच प्रण अपनाने वाला, नई रोशनी की लौ हूं जलाता। भारत का समर्थ युवा हूँ, नवयुग का हूँ निर्माता। एनसीसी का बल है मुझ में, भारत सपूत कहलाता। नेशनल कैडेट कोर हूँ। युवती में लक्ष्मी सहगल सी ज्वाला, युवक में प्रताप सिंह सा हुंकार। 20 लाख वर्दीधारी एनसीसी युवा बल, साहस भरा है कूट कूट। सिविल डिफेंस की प्रहरी बनकर ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य से पोषित, अनेकता में एकता के रूप, वंदे मातरम का जय घोष करते, राष्ट्र चेतना के संकल्प सूर्य। युवा मित्र, रोमांच का राही, माउंट एवरेस्ट फतह करता नौजवान, पर्यावरण का सर्वदा हितैषी, प्राण बचाता कर रक्तदान, स्वच्छाग्रही, जल संरक्षक, गंगा सेवक, मिशन लाइफ की जान, नशा मुक्ति के साथ खड़ा मैं, फिट इंडिया की अलख जगाता। एनडीआरएफ ट्रेनिंग दक्ष युवा, आपदा मित्र सर्वप्रथम पहुंचते, कहीं भी हो त्रासदी का वार। साइबर जागरूक, ड्रोन प्रशिक्षण संपन्न, वाइब्रेंट विलेज से सरोकार। स्किल मंथन का अमृत पाकर डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल संग खोले नए द्वार। हर हुनर में हासिल कामयाबी, हो सैनिक, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, उद्योगपति, नागरिक या कलाकार। वसुधैव कुटुंबकम का सार लिए मैं युवा सेतु हूं बनाता। राष्ट्र की सेवा परमो धर्म, युवा शक्ति का प्रसार। जोश, दिलेरी, देशभक्ति है एनसीसी के संस्कार। एक श्रेष्ठ, भव्य, अतुल्य भारत, एनसीसी का वचन विचार। हम सब भारतीय हैं का भाव हर दिल में हूं जगाता। मैं भारत का समर्थ युवा हूँ, नवयुग का हूँ निर्माता। एनसीसी का बल है मुझ में, भारत सपूत कहलाता। नव भारत, निर्भीक भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा संघ एनसीसी रच रहा शक्तिशाली भारत, सुरक्षित भारत। है हमारा हौसला अंदाज वंदे मातरम। ईद, क्रिसमस और होली से प्रिय जो 100 गुना है हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम। मातृभूमि के लिए जब प्राण निकले हे प्रभु, लब पे मेरे आखिरी हो शब्द वंदे मातरम। एनसीसी के लगभग 1000 कैडेटों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सिम्फनी इन मोशन, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। शानदार प्रदर्शन को पंडित मनीष पांडे ने कोरियोग्राफ किया है और मिस गीतांजलि ने असिस्ट किया है। वंदे मातरम सामूहिक पहचान, राजनीतिक स्वराज की मांग, भारतीय गौरव की लहर का महाप्रयाण। तो आनंद लें स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। स्वतंत्रता का महामंत्र है वंदे मातरम। हमारी एकता की पहचान है वंदे मातरम। जिन शहीदों ने दिए अपने प्राण, उनका सम्मान है वंदे मातरम। उनका मान कम ना होने देंगे, ये सम्मान कभी ना खोने देंगे। यही है हम युवाओं का कहना। ओ भारत माता, तेरी खातिर हम हैं ना। भारत माता तेरी खातिर हम है 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 ना। जलता सूरज रख हाथों पर, सहजे सभी उजाले। ओ भारत माँ तेरी चौखट
के हैं हम कैडेट रखवाले। हीरे लाल चढ़ेंगे गहना तू खुशहाल हमेशा रहना, काटे चुन चुन फूल बिछाए नए भारत की राह बनाए। राष्ट्र प्रथम ही ध्येय हमारा गूंजे भारत माता नारा, यही हमारा है कहना। भारत माता तेरी खातिर हम है ना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये दिखा दिया, हम नया भारत हैं। हम शांति में बुद्ध और युद्ध में रुद्र हैं। भारत दृढ़ है, सक्षम है और हर चुनौती का उत्तर देने को तत्पर है। माँ के लाल हटीले हैं, कोई न हमें छेड़े, कोई न हमें छेड़े, कोई न हमें छेड़े। यहाँ पग पग लगते हैं बलिदानों के मेले, बलिदानों के मेले, बलिदानों के मेले। लहराए अंगारों सा जज्बा नर्म नहीं फौलाद है, जो आंख उठे भारत माँ पर उस आंख का विनाश है। तू देख तिरंगे रंग से सिंदूर तेरा सजा देंगे, हुंकार सिंह सी गरज आज हम तुझ पे जान लुटा देंगे। तू फिक्र छोड़ दे आज देश की शौर्य मैदान में देख लेना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना, 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 हम है ना, हम है ना। भारत माता तेरी खातिर हम है ना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना। फौलादी वज्र अड़ी छाती, तोपों से जाकर टकराती, महावीरों की ये धाती, धुन वंदे मातरम ही गाती। तन मन है क्या चीज तुझे माँ, प्राण निछावर कर देंगे। दुनिया की हर खुशी ला तेरे चरणों में माँ रख देंगे। हाँ प्यार है तेरा इतना इस जन्म चुका ना पाएंगे। तेरी सेवा में बार बार ले जन्म दोबारा आएंगे। तेरी सेवा में बार बार ले जन्म दोबारा आएंगे। चाह हमारी यही है बस, हर जन्म में तुझको ही पाए। तेरी मिट्टी में फूल बनकर तुझको ही महकाए। तुझ बिन ना हो हम यही वर देना, यही हमारा है कहना। भारत माता तेरी खातिर हम है ना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना, भारत माता तेरी खातिर हम है ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देते संदेश हवाओं से, कहते दशों दिशाओं से, अरे बात कहीं रिश्ता नाता,
सबसे पहले भारत माता। देते संदेश हवाओं से, देते दसों दिशाओं से, देते संदेश हवाओं से, देते दसों दिशाओं से। आज कहीं ये रिश्ता नाता, आज कहीं ये रिश्ता नाता, सबसे पहले भारत माता, सबसे पहले भारत माता, सबसे पहले भारत माता, सबसे पहले भारत माता। The Karepa Parade ground has come alive with the glorious youth of the NCC, symbolizing the eruption of a gigantic wave. A wave of power, a wave of glory, a wave of electrifying energy. एनसीसी कैडेट्स आज हर क्षेत्र में अपने प्रयासों से देश को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, नए नए आसमान छू रहे हैं। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के संकल्प से ये कैडेट्स कर्तव्य में अडिग है। उनके इन्हीं प्रयासों को सम्मानित करने का अब क्षण। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कार्बी आंगलोंग तक फैले 17 निदेशालयों के 20 लाख कैडेट्स के बीच ये पुरस्कार जीतना बहुत बड़े गौरव का विषय है। और एनसीसी रैली के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये पुरस्कार प्राप्त करना इन्हें और अविस्मरणीय और गौरवशाली बनाता है। वो अविस्मरणीय पल जो कैडेट्स को यकीन दिलाते हैं कि उनका परिश्रम, उनका त्याग, अनुशासन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और देश इनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करता है। गौरवशाली पल इन कैडेट्स के प्रेरणा पुंज बनेंगे। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वे विजेता कैडेट्स को मेडल तथा बेटन एवं प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले निदेशालयों को ट्रॉफी तथा बैनर प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। सर्वप्रथम सीनियर अंडर ऑफिसर विशाल सिंह, सर्वश्रेष्ठ कैडेट सीनियर डिवीजन आर्मी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट सीनियर विंग आर्मी जूनियर अंडर ऑफिसर तनु भान महाराष्ट्र निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट सीनियर डिवीजन नेवी सीनियर कैडेट कैप्टन तनेश बजाज कर्नाटका एवं गोवा निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट सीनियर विंग नेवी कैडेट महक ठाकुर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट सीनियर डिवीजन एयरफोर्स कॉर्पोरल अमन कुमार बिहार एवं झारखंड निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट सीनियर विंग एयरफोर्स कैडेट सार्जेंट प्रीति शर्मा वेस्ट बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट
Junior Division Army, Sergeant Harsh Ashok Bagda, Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Nideshalay. Sarvashresht Cadet, Junior Wing Navy, Petty Officer Cadet आर्यता आहूजा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट, जूनियर विंग एयरफोर्स, फ्लाइट सार्जेंट ज्योत्सना रामनाथन, कर्नाटका एवं गोवा निदेशालय। व्यक्तिगत पुरस्कारों के बाद समय है उप विजेता निदेशालय का। साल 2025-26 के उप विजेता का सम्मान प्राप्त किया है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ निदेशालय ने। ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर और साल 2025-26 के चैंपियन निदेशालय हैं कर्नाटका और गोवा निदेशालय। माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ट्रॉफी ग्रहण करेंगे कर्नाटका और गोवा निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर श्लोक डी सानिल। माननीय प्रधानमंत्री जी से बैनर ग्रहण कर रहे हैं कर्नाटक और गोवा निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर अभिषेक वाईपी। एयर कोमोडोर एसबी अरुण कुमार विशिष्ट सेवा मेडल डीडीजी कर्नाटक एवं गोवा निदेशालय भी वहां उपस्थित हैं। कर्नाटक और गोवा निदेशालय ये लगातार दूसरी बार सम्मान अर्जित कर रहा है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्रस्थान करने की कृपा करें। एक नहीं, दो नहीं, 29 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को प्राप्त। ये गिनती सम्मानों की नहीं, स्वीकृति की है, अपने भारत की प्रतिष्ठा की है। आपने भारत की प्रतिष्ठा को विश्व सम्मान में बदला। ये 29 किसी पदक की चमक नहीं, भारत की प्रतिष्ठा का प्रकाश है। जब 29 गणित से बाहर निकलकर इतिहास में दर्ज हो जाता है, आज गिनती नहीं बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। तभी भारत विश्व मंच पर सीना ताने खड़ा है। इसलिए नंबर सिस्टम में आज से 29 30 से भी बड़ा है। डिजिटल क्रांति की लहर आपने उठाई, जहां गांव की चौपाल से शहर की चमचमाती सड़क तक हर हाथ में स्मार्टफोन, जनधन खातों की बारिश, आधार की मजबूत नींव और यूपीआई की धुन पर दुनिया झूम उठी। प्रधानमंत्री रैली की कलम से विकसित भारत के कैनवस पर एनसीसी कैडेट के सीने के हर राज खोलती हैं, जय हिंद बोलती हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस भव्य समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देश भर से आए एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स, डब्ल्यू आर्टिस्ट, राष्ट्रीय रंगशाला के साथी और मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी की मेहनत यहां नजर आई है। आपने बहुत तालमेल के साथ अपना प्रदर्शन किया है। लेकिन साथियों, आज का दिन
हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। साथियों, दुख और संवेदना के इन पलों के बीच मैं यहां मौजूद आप सभी कैडेट्स का, विभिन्न मित्र देशों से आए कैडेट्स और ऑफिसर्स का अभिनंदन भी करूंगा। इस बार भी यहां बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट्स आई हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीसी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है, संवेदनशील बनाता है और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बनाता है। आप सभी हर साल अपनी भूमिका को और सशक्त कर रहे हैं। बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। खासकर हमारे बॉर्डर एरियाज में, कोस्टल एरियाज में एनसीसी कैडेट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मेरे युवा साथियों, एनसीसी युवाओं का मंच है और इस मंच पर अपनी विरासत को भी गौरव के साथ जिया जाता है। जैसे इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष होने का उत्सव एनसीसी ने पूरे जोश से मनाया है। अपने देश के कोने कोने में इससे जुड़े कार्यक्रम किए हैं। परमवीर सागर यात्रा भी इसी का उत्तम उदाहरण है। आप सभी जानते हैं, कुछ साल पहले सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को अपने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिए थे। इसके पीछे राष्ट्र नायकों को सम्मान देने का जो भाव था, उसको आपने अपनी सेलिंग एक्सपीडिशन से आगे बढ़ाया है। इसी तरह
लक्षद्वीप में द्वीप उत्सव के माध्यम से आपने सागर, संस्कृति, प्रकृति सबको एक साथ सेलिब्रेट किया है। साथियों, एनसीसी ने इतिहास को स्मारकों से निकालकर जन जन के हृदय में जीवंत बनाया है। आपने बाजीराव पेशवा की वीरता, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी की कुशलता और भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व को अपनी साइकिल रैली के माध्यम से जनचेतना जगाने का काम किया है। आपके इस साहसपूर्ण सभी काम के लिए आप सबकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। आज जिन साथियों को सम्मान मिला है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। हमारे देश के युवाओं के लिए आज का ये समय सबसे ज्यादा अवसरों का समय है। सरकार का प्रयास है कि इस कालखंड का अधिक से अधिक लाभ हमारे युवाओं को मिले। इसका एक उदाहरण आपने कल ही देखा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति हुई है। इससे पहले ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों के साथ भी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। ये सारे एग्रीमेंट्स हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए अनगिनत अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण है स्किल और संस्कार। भारत के युवाओं के पास लोकतंत्र के संस्कार हैं। हमारे युवाओं के पास हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार हैं। भारत के युवाओं के पास पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के संस्कार है और इसलिए भारत के युवा कहीं भी जाते हैं तो उस देश के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, उनके दिलों को जीत लेते हैं। हम अपने सामर्थ्य से उस देश के विकास में मदद करते हैं। यही हमारे संस्कार है, यही हमारा स्वभाव है। मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और कर्म भूमि के प्रति अप्रतिम समर्पण, ये हमारी विरासत है। साथियों, मैं दुनिया भर के लीडर से जब बात करता हूं और उस बातचीत के आधार पर मैं कहता हूं और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के युवा जितने परिश्रमी होते हैं
उत्तम प्रोफेशनल भी होते हैं और इसलिए भारत के युवाओं की बहुत डिमांड रहती है। जैसे गल्फ देशों में देखिए, लाखों लोग इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वे कितने ही देशों में शानदार हेल्थ केयर सिस्टम, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ जो टीचर्स हुआ करते थे, उन्होंने कई देशों के समाज में नई वैल्यू ऐड की है। साथियों, दुनिया में उनके इस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया है और अब इन्हीं नौजवानों की शक्ति से स्टार्टअप में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, हर डोमेन में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। साथियों, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जिस एग्रीमेंट पर सहमति बनी है, दुनिया इसकी मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में प्रशंसा कर रही है। इसको दुनिया के लिए एक गेम चेंजर डील बताया जा रहा है। ये एफटीए आपके लिए फ्रीडम टू एस्पायर है। ये एग्रीमेंट दुनिया की 1/4 जीडीपी और 1/3 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, यूरोपियन यूनियन यानी दुनिया के 27 देशों के साथ भारत का ये एग्रीमेंट हुआ है। इसका फायदा भारत के स्टार्टअप्स को होगा। भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुंच और आसान होगी। इस समझौते से हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को फिल्म, गेमिंग, फैशन, डिजिटल कंटेंट, म्यूजिक और डिजाइन को भी बहुत फायदा होगा और साथ ही भारत के नौजवानों के लिए रिसर्च और एजुकेशन से लेकर आईटी और अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज में भी अनगिनत नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है और फायदों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। इससे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प को बल मिलेगा क्योंकि इस समझौते के तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात पर टैरिफ या तो जीरो होगा या फिर बहुत कम हो जाएगा और इससे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर और इंजीनियरिंग गुड्स ऐसे हर भारतीय उद्योग को, एमएसएमईज को बहुत फायदा होगा। हमारे बुनकरों, हस्तशिल्पियों और छोटे उद्यमियों को सीधे 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार तक पहुंच भी मिलेगी। साथियों, इस डील का एक और मजबूत पक्ष है।
इससे भारत में ज्यादा निवेश आएगा। देश में नए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फार्मा और अन्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू होंगे। इससे कृषि, फूड प्रोसेसिंग और फिशरीज में भी नए निवेश के लिए एक एश्योर्ड मार्केट तैयार होगा। ये किसानों, मछुआरों और ग्रामीण युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मेरे युवा साथियों, ये एफटीए भारत के युवाओं को सीधे यूरोप के जॉब मार्केट से जोड़ता है। विशेष रूप से इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक अवसर बनेंगे। इसका मतलब है कि भारत के युवाओं के लिए, आपके लिए 27 देशों में नए नए अवसर खुल रहे हैं। साथियों, इन सभी वैश्विक अवसरों को सरकार व्यापक रिफॉर्म से और व्यापक बना रही है। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, वो युवा शक्ति के सामने हर रुकावट को दूर कर रहा है और देश के सामने बढ़ते ये अवसर एनसीसी से जुड़े आप सभी युवाओं में ये संस्कार, ये अनुशासन आपके लिए तो ये जैसे सोने पर सुहागा है। साथियों, आपने यहां ऑपरेशन सिंदूर पर शानदार झांकी निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके प्रयासों की मैं खास तौर पर सराहना करूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारे एनसीसी कैडेट्स ने अपने जिम्मेदारियां बखूबी संभाली हैं। किसी ने हमारी सेनाओं की तैयारियों में सहयोग दिया, किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, किसी ने फर्स्ट एड कैंप्स के माध्यम से सेवा की। आपने यह दिखा दिया कि एनसीसी में परेड ग्राउंड की ट्रेनिंग के साथ ही नेशन फर्स्ट के विचार प्रवाह की भी ट्रेनिंग होती है। एनसीसी से मिली यही देशभक्ति है, यही वो लीडरशिप है जो मुश्किल समय में देश के प्रति पूरी शक्ति से काम करने की प्रेरणा देती है। और यही तो एनसीसी हमें सिखाती है। हम वहीं से सीखते हैं। जब मैं एनसीसी में था, तब मेरा भी नेशन फर्स्ट का भाव ऐसे ही मजबूत हुआ था। और आज मैं आपको भी एनसीसी में यही सीखते देख रहा हूं, गर्व अनुभव कर रहा हूं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सामर्थ्य को, हमारी सेना के शौर्य को एक बार फिर से स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि हमारे स्वदेशी हथियार कितने एडवांस और हाईटेक है। साथियों, आजकल के आधुनिक युद्ध में युवा कौशल की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर टैंक, बंदूक और गोलों तक सीमित नहीं रहा है।
आज लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। आज की लड़ाई कोड में भी होती है, क्लाउड में भी होती है। जो देश टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, वह इकोनॉमी में नहीं, सिक्योरिटी में भी कमजोर होते हैं। इसलिए साथियों, एक युवा के तौर पर हम अपने देश के लिए कौन सा नया इनोवेशन करते हैं, ये जज्बा भी देशभक्ति को मजबूत करता है, देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान देता है। आप सभी जानते हैं, आज टेक से भी इनोवेटिव नौजवानों के लिए सेनाओं में नए अवसर बन रहे हैं। आज हमारे युवाओं के डिफेंस स्टार्टअप्स कमाल कर रहे हैं। आज मेड इन इंडिया ड्रोन पर काम हो रहा है। एआई और डिफेंस इनोवेशन अब हमारी फोर्सेस को आधुनिक बना रही है। यानी आप युवा साथियों के लिए संभावनाओं का बहुत विस्तार हो रहा है। और मैं आज चाहता हूं, सिर्फ यहां बैठे हुए नहीं, देश के कोटि कोटि युवा इसका लाभ उठाएं। साथियों, देश ने अभी 3 दिन पहले ही 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। इस दिन मैंने देशवासियों को पत्र भी लिखा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस उस दायित्व भाव का, उस अधिकार का उत्सव है जो हमारे संविधान ने हर नागरिक को सौंपा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां युवा वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। जब ये युवा मतदाता बनने योग्य बनते हैं, 18 साल की आयु को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें राष्ट्र का भाग्य बनाने की ताकत मिल जाती है। इसलिए अब हमें देश में एक नई परंपरा शुरू करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि एनसीसी, एनएसएस और मेरा युवा भारत संगठन में, माय भारत संगठन में 25 जनवरी को हर बार एक बड़ा आयोजन किया जाए। इस दिन फर्स्ट टाइम वोटर्स के सम्मान का भव्य कार्यक्रम हो। मुझे पूरा विश्वास है ये प्रयास हमारी युवा पीढ़ी में दायित्व बोध की भावना को और मजबूत करेगा, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। साथियों, विकसित भारत का अर्थ सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण कैसा हो, ये भी विकसित भारत का महत्वपूर्ण पहलू है। एक नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। जैसे आप देखिए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने में भले सरकार का योगदान हो, लेकिन उसको आगे अगर किसी ने बढ़ाया है तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के नागरिकों ने किया है, युवाओं ने किया है, छोटे छोटे बालकों ने किया है। घर के भीतर भी और घर से बाहर भी स्वच्छता एक आदत है, जीवन शैली है, एक संस्कार है। नागरिक कर्तव्य के इस भाव को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। जो सुंदरता हम अपने आंगन में देखना चाहते हैं,
अपने शहर को भी हमें उसी भाव से सुंदर बनाना भी है, सुंदर रखना भी है। मैं यहां उपस्थित हर युवा साथी से कहूंगा कि वो सप्ताह में किसी दिन 1 घंटे स्वच्छता से जुड़ा कोई न कोई अभियान जरूर चलाएं। एनसीसी, एनएसएस इसे बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अपने किसी स्थान पर कोई न कोई एक्टिविटी जरूर प्लान करें। साथियों, मुझे जानकर अच्छा लगा कि एनसीसी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान के तहत करीब 8 लाख पेड़ लगाए हैं। जो पेड़ हमने लगाए हैं वे अच्छे से बड़े भी हो, ये देखना भी हमारा कर्तव्य है। साथियों, हमारी युवा शक्ति का बहुत बड़ा टेस्ट ये है कि हम आने वाले समय में कितने अधिक फिट होंगे। फिटनेस केवल कुछ मिनट्स के व्यायाम तक सीमित नहीं है, ये भी हमारे स्वभाव में आनी चाहिए। हमारे खान पान से लेकर हमारी दिनचर्या तक एक अनुशासित जीवन शैली भी आवश्यक है। मेरे लिए जानना सुखद रहा कि आप फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीसी के कैडेट्स ने स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथियों, आज मैं आप युवाओं के बीच ओबेसिटी, मोटापे का विषय फिर से उठा रहा हूं। स्टडी कहती है कि आने वाले समय में भारत में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का, ओबेसिटी से परेशान हो सकता है। मोटापे की समस्या से देश में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ऐसी कई बीमारियों के खतरे भी बने रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग हमारा युवा हो सकता है। इसलिए आवश्यक है हम अभी से सतर्क रहें। हम अपने ऑयल इंटेक को कम करने का प्रयास करें। मैंने कुछ समय पहले खाने में तेल की मात्रा 10% कम करने का आग्रह किया था। आज आप सभी युवाओं से मैं फिर वो आग्रह दोहराऊंगा। साथियों, एनसीसी आपको सिर्फ कदम ताल नहीं सिखाती, ये संगठन आपको एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी के साथ जीना सिखाता है। यहां आप वो स्किल्स, वो वैल्यूज सीखते हैं जो आपको एक बेहतर नागरिक बनाने में मदद करती है। आपको गणतंत्र दिवस समारोह में जो अनुभव मिलते हैं वो आपके व्यक्तित्व को और निखारते हैं। आप जीवन की हर परीक्षा में सफल हो, विकसित भारत के निर्माण में आपका योगदान निरंतर निखरे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। और देश जब आज वंदे मातरम 150 में लीन हो चुका है, तब आइए वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके